उसके उपरांत मैंने अपनी एमडी जिसको एमडी डर्मेटोलॉजी, जो कि कॉमन भाषा में एमडी स्किन एंड ब्यूटी भी कहते हैं उसको, आजकल उसका नाम एमडी डर्मेटोलॉजी हो गया है। ऐसे हम अभी 2 भाई और 4 बहन हैं। नहीं, ये देखिए, ये अगर कोई वैसा जरूरतमंद इंसान है जिसके पास सच में फी देने के लिए नहीं है, तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका हम निःशुल्क इलाज करें। 22 अप्रैल है और दिन बुधवार का है। हमारे चैनल ने हमेशा प्रशासनिक पदाधिकारियों पर खबर बनाई है और गंभीर मामले में सवाल उठाया है, लेकिन आज पूरे देश में जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं, आम लोग भी और बड़े बड़े अपर पदाधिकारी भी, डॉक्टर भगवान के रूप में रहते हैं। तो हम भागलपुर में इस समय हैं, तिलका मांझी रोड, जहाँ हेमशंकर शर्मा का ऑफिस है। जस्ट उससे पहले डॉक्टर अदिजीत रंजन साहब, जो मुद्दा सुल्तानगंज के रहने वाले हैं, पिताजी शिक्षक, एक प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करते हैं और 1 महीना पहले स्किन को लेकर कैसे स्किन की बीमारियां जो आज गंभीर रूप में धीरे धीरे आ जाती है, को चरम रोग जिसे आप कहते हैं, दांत, हाथ, खुजली, आपको व्हाइट दाग हो गया, तो उसके लिए एक इन्होंने अपनी शुरुआत की है। कोई भी लोग पीड़ित है तो यहाँ आकर अपना इलाज एक बार जरूर करावें, इनसे एक बार जरूर सुझाव लें। आप देखिए पूरा ये ऑफिस इनका है। अब सीधे डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर ये डॉक्टर ही क्यों बने, क्योंकि हर आदमी को पदाधिकारी बनने का मन में रहता है, IAS IPS बनने का मन में रहता है। डॉक्टर साहब जी नमस्ते, आपको मेरे चैनल पर थैंक यू। हाँ, आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, और पहले सबसे सवाल बहन रहेगा कि रहने वाले कहाँ से? जी, मैं मूलतः सुल्तानगंज जो एक ब्लॉक है भागलपुर जिला के अंतर्गत, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक यहाँ TNB कॉलेज भागलपुर से हुई है। उसके बाद मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए पटना चला गया और फिर मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से MBBS की पढ़ाई की। उसके उपरांत मैंने अपनी MD जिसको MD डर्मेटोलॉजी, जो कि कॉमन भाषा में MD स्किन एंड ब्यूटी भी कहते हैं उसको, आजकल उसका नाम MD डर्मेटोलॉजी हो गया है। तो उसकी पढ़ाई मैंने पटना मेडिकल कॉलेज पटना से की है और उसके उपरांत मैंने यहाँ अपना एक क्लिनिक, छोटा सा क्लिनिक खोला है। तो आप क्लिनिक के बारे में बाद में बात करेंगे, 1-2 लाइन परिवार पे जाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी? मेरे पिताजी यहीं भागलपुर में एक पहले रेलवे स्कूल हुआ करता था, उल्टा पुल के बगल में था। हाँ। ATP रेलवे स्कूल। हाँ। तो उसी में शिक्षक थे, वो रिटायर्ड हो गए। माताजी को सरकारी जॉब? जी, मेरी माताजी भी टीचर थी। सुल्तानगंज में ही एक स्कूल था गवर्नमेंट, पर मेरी माताजी का निधन। पिताजी का शुभ नाम क्या है? जी, मेरे पिताजी का शुभ नाम श्री सच्चिदानंद ठाकुर है। माताजी मेरी बहुत बचपन में ही गुजर गई थी, तो उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती वीना देवी है। कितने साल की उम्र में माँ गुजरी? मैं तो सिर्फ 8 साल का ही था। 8 साल। हाँ। कितने भाई बहन हैं? ऐसे हम अभी 2 भाई और 4 बहन हैं। 2 भाई 4 बहन जी। अब आज ये क्लिनिक आपने कब उद्घाटन किया है इसका? जी, इसका उद्घाटन 6 मार्च 2026 को हुआ है। 1 महीना से अधिक। जी। तो क्या आपका मकसद है, क्योंकि आप देखिए कोरोना के बाद जी पहले लोगों को, आम लोगों को डॉक्टर पर बड़ी विश्वास रहता था। जी। जैसे लोग पुलिस का विरोध करते हैं, तो अंदर ही अंदर अब सब जगह लोग डॉक्टर को कहते हैं कि भाई ये लूट लेगा। आदमी पेशेंट जाता है दिखाने के लिए, इसकी फीस निर्धारित नहीं है। एक गरीब आदमी, आप ही सोचिए कि यदि आप साधारण परिवार से हैं, जब मैं तो साधारण परिवार से, 500 रुपया फीस है। जी। तो क्या 500 रुपया रहनी चाहिए किसी भी डॉक्टर की फीस? नहीं, ये देखिए, ये अगर कोई वैसा जरूरतमंद इंसान है जिसके पास सच में फी देने के लिए नहीं है, तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका हम निःशुल्क इलाज करेंगे। पर जो एफोर्ड कर सकते हैं, आखिर ये जो है यहाँ इस जगह को चलाने के लिए, इस जगह का स्टाफ का खर्च निकालने के लिए, बिजली बिल, किराया, इसके लिए किन्हीं से तो फीस लेनी पड़ेगी। लेकिन जो जरूरतमंद है उनके लिए तो मैं फी छोड़ देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। जो जरूरतमंद लोग आएंगे, हाँ बिल्कुल, उसको सुझाव देने के लिए। हाँ। आप मेरे जानकारी में है कि कुछ लोग आए, आपने दवा भी दी है अपने तरफ से। जी। और आपके मन में क्या है, क्या नया करना चाहते हैं इस पैसे ग्रुप में, किसका बेहतर नाम हो, बेहतर एक संदेश जाए?
देखिए अभी जैसे जो समाज में बहुत सारी चर्म रोग की बीमारियां हैं जिसके लिए लोग इधर उधर ये घूमते रहते हैं, कहीं सही जगह इलाज नहीं हो पाता। तो मेरा ये कहना है कि एक रिनॉन एक जो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिन्होंने एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी, ये हम लोग का पूरा नाम है एमडी डीवीएल, एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग है। तो उसके ये 3 और जो यौन रोग हैं और जो चर्म, बाल और नाखून से जुड़े हुए समस्या का, तो जिन्होंने इसमें गुप्त रोग पर भी आप विशेष। जी हम लोग की ये पढ़ाई, ये सारी चीजें, हाँ सारी चीजें इसमें आती है। पुराना दांत खाद खुजली है, बिल्कुल हर आदमी को पता है, गर्मी जैसे मौसम है, हाँ 44 डिग्री तापमान है, जी तो आदमी को देखते हैं लाल लाल बिल्कुल उसको कहीं ऐसी जगह उसको मलेरिया रूबरा कहते हैं, जो पूरे शरीर में हो जाता है। उसके अलावा जिनको आप दिनाई कह रहे हैं, उसको टीनिया क्रूरिस कॉर्पोरिस, अगर पूरे शरीर में जैसे हो जाता है, उसको विटिलिगो कहते हैं। तो लोगों के मन में, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जिनको व्हाइट दाग हो गया या जिनको कुष्ठ रोग हो गया तो ये लाइलाज है। बिल्कुल नहीं है, बस इसके बारे में समाज को जागृत करने की जरूरत है कि सफ़ेद दाग से ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली में किसी एक को हो गया तो बाकी सबको भी हो जाएगा। क्योंकि जिस परिवार में सफ़ेद दाग हो गया उस परिवार में लोग शादी करने से बचने लगते हैं। मस्सा भी आदमी को, हाँ बिल्कुल, मस्सा नहीं होता, नहीं तो मस्सा को भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ मस्सा को काटने की व्यवस्था है, बिल्कुल है। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कुष्ठ रोग में। कल ही मैं एक पेशेंट को देख रहा था, वो दुमका से आया हुआ पेशेंट था, 17 साल का लड़का था, जिसके 1.5 महीने के अंदर उसकी सारी उंगलियां मुड़ गई थी, जिसको हम लोग क्लॉ हैंड कहते हैं, दोनों हाथ की। तो कल ही हम देखे हैं उसको। तो इन सब जैसी जो बीमारियां हैं ना, तो समाज में इसको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। तो वैसे लोग यहाँ आए, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, मैं आपका इलाज मुफ्त में करूंगा और उसकी दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती हैं। जैसे सफ़ेद दाग हो गया तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप आइए। बाल झड़ने की बीमारी भी एक नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाल चर्म रोग से भी लोग जोड़ते देखते हैं। नहीं, बाल झड़ने की बीमारी कुछ अनुवांशिक होती है, जैसे कुछ जो है वो मेल एक टेस्टोस्टेरोन जिनमें ज़्यादा होता है तो उनमें भी समस्या होती है, कुछ का खान पान सही नहीं होता उसके कारण होता है। तो हम लोग इस तरह की परेशानियों को देख कर कि पेशेंट की परिस्थिति क्या है उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं। पर ये कह पाना कि कोई गरीब है और वो इसलिए फ़ी देने के काबिल नहीं है और वो आके इलाज नहीं करा सकता, ये बिल्कुल गलत है। वो यहाँ आए, उनका इलाज हम जरूर करेंगे। कैंप भी लगाना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसे हम तो चाहते हैं कि जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, जहाँ पे हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। तो जो भी मतलब पब्लिक प्लेस है या गवर्नमेंट का प्लेस है, वहाँ अगर हमको इजाज़त मिलता है तो हम जरूर फ्री निःशुल्क कैंप लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, सेवा देंगे, बिल्कुल सेवा देंगे। आपकी टीम में और भी लोग हैं, लोगों को जोड़ लेंगे। हैं ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स हैं, जो भी यंग डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि कुछ समय जो है समाज के लिए भी दिया जाए। तो अगर कोई जो भी गवर्नमेंट का बिल्डिंग है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस है, अगर वहाँ हमको फ्री कैंप लगाने का मौका मिलता है तो हम जरूर लगाएंगे। जैसे पहले लोग कहता था कि ये छुआछूत की बीमारी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल वो जो पेशेंट आया था बेचारा 17 साल का लड़का था, देख के थोड़ा तकलीफ भी हुआ। तो उसके घर वाले भी कि डॉक्टर साहब हमको तो नहीं हो जाएगा। हम बोले हम छू रहे हैं ना, तो हमको भी हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, न तो हम तो इलाज ही नहीं करते। तो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं चर्म रोग को लेकर, उनको दूर करने की जरूरत है। भागलपुर के लोगों को क्या कहिएगा? तिलका मांझी सर्किट हाउस के सामने गली है, हेमशंकर शर्मा से पहले ये जगह है जी, कि आप भागलपुर के लोग आपके पास क्यों आए, क्यों आप ही से ढेर एक से एक स्किन का डॉक्टर है, डिस्पेंसरी। आजकल लोग तो कारोबार के लिए, आजकल लोग बिजनेस भी इसको बना लिया, बहुत लोग सेवा भाव से बहुत कम काम कर रहे हैं। इस लाइन में मेरा उद्देश्य कहने का, देखिए मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, तो कुछ तो वापस देना पड़ेगा ना अपने शहर को। रहने वाला भी यहीं का हूँ। हम चाहते तो हम काफ़ी साल हम पटना रहे, तो हम वहाँ भी रह सकते थे, बट मन किया कि नहीं अब चला जाए वापस घर की तरफ। तो भागलपुर के लोगों को क्या कहिएगा? किस ग्रुप में आपके पास आए, कितने बजे से कितने बजे तक आप बैठते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, और कोई यदि साधारण परिवार का आदमी आए तो आपकी फीस की एक सामान्य रेट क्या है?
देखिए ऐसे मेरा जो समय है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, जिसमें 1 घंटा हम लंच ब्रेक लेते हैं। दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, वो भी कभी कभी लेने का मौका नहीं मिल पाता है। बट ठीक है, आप जिस समय भी आए तो आप आ सकते हैं यहाँ। मेरा एक फ़ोन नंबर है जो मेरे क्लिनिक का है, बताया जाए मेरे चैनल जी। यहाँ का फ़ोन नंबर है 8409 621 354। क्या कोई नंबर भी लगाना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, मेरा स्टाफ को आप एक दिन पहले फ़ोन करके आप यहाँ का नंबर लगवा सकते हैं। अभी मेरी फ़ीस यहाँ 500 रुपये है, पर अगर कोई वैसा ज़रूरतमंद रहता है तो मैं फ़ी में कटौती भी कर सकता हूँ, फ़ी छोड़ भी सकता हूँ। बट क्या है ना कि वो जेन्युइन इंसान होना चाहिए। अब हर कोई आके यहाँ आखिर सबको छोड़ देंगे तो ये जगह चलेगा कैसे? नहीं अदिजीत जी, मुझे व्यवहारिक बात बताइए। जी जी जी। क्या आप ये डॉक्टर हैं, पैसा कमाने का उद्देश्य है या सेवा भाव का उद्देश्य? देखिए असली उद्देश्य तो सेवा भाव का है। हाँ। क्योंकि यहाँ चर्म रोग के पहले से कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर आपको उनके यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ भी एक आपके पास एक ऑप्शन खुला हुआ है, आप यहाँ भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। पंखा उनका लगाएं, इसका खर्च भी तो निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या कीजिएगा, देखते हैं। शुरुआत किया है इस शहर में, फिर वापस आया है, ये मेरा ही शहर है। तो अब देखते हैं जैसे होगा ऊपर वाला। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखते हैं? बिल्कुल। कितने साल के बच्चों को? अभी हम 2.5 महीने के बच्चे को गया है, कहिएगा तो उसका फ़ोन नंबर दे देंगे। 2.5 महीने का 12 दिन के बाद आया, बहुत बेचारा परेशान था। उसके पूरे बच्चे शरीर में पूरा उजला उजला दाग जैसा हो गया, तो वो लोग डर गए कि सफ़ेद दाग हो गया सर, सफ़ेद दाग। तब आए कि हमका ऐसा कुछ भी नहीं। आदमी का स्किन क्या है, गर्मी में अलग ढल जाता है, जाड़ा में अलग रहता है। बिल्कुल। ये कारण क्या है इसका? कारण देखिए इसका तो बहुत मतलब, अब ये तो 44 डिग्री तापमान है और हमको काम रिपोर्टिंग ही करना है, धूप में हम रहना चाहते हैं, तो फायदा है क्या, नुकसान है धूप में रहने? धूप में रहने से पूरी तरह से नुकसान है। स्किन को तो आपको पूरा कवर करके कपड़ा चलना पड़ेगा, लेकिन आप जो पसीना चल रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? तो सूती कपड़े का प्रयोग अच्छे से एकदम, आजकल हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन मेनली एक बैरियर का काम करता है। बाहरी जो वातावरण है और आपके शरीर के अंदर के बीच में वो एक बैरियर है। तो अगर उसका जो न्यूट्रिशन है, मेन है वो न्यूट्रिशन उसका पानी, हाइड्रेशन। स्किन को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अभी दरख्वास्त है सारे भागलपुर के लोगों से कि अच्छे से पानी पिएं, खूब पिएं। और अगर आपको ज़्यादा पसीना हो रहा है और आपको धूप में काम करना आवश्यक है, क्योंकि लोग काम तो नहीं छोड़ सकते ना, तो कम से कम एक ORS का घोल जरूर 1 लीटर पानी में रख के, ताकि जो आपके शरीर से सिर्फ पानी थोड़ी ना निकल रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए ORS का सेवन अभी गर्मी के समय में जरूर करें। जूस है, मौसमी का है, अनार का है, वो तो के लिए वो महंगा है, वो महंगा है, बट शरीर के लिए फायदेमंद क्या, गर्मी में यदि मान लिया जाए। हाँ, तो अभी जैसे गन्ने का जूस बहुत ये है, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो संतरा का जूस, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C होता है, तो आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ाता है विटामिन C। तो उसी के लिए हम लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो बस हम उसको टैबलेट विटामिन C का, वो चूसने वाला एक लिमसी के नाम से आता है, वो लिख के दे देते हैं। नारंगी का जूस बिल्कुल पी सकते हैं। हाँ, और बीटरूट, ये खून, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी तरह का जो भी जूस है वो आप ले सकते हैं। बस मेरा ये कहना है कि मार्केट में जो पैक्ड जूस है लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे अच्छा है कि आप खरीद के लाइए, उससे अपना जूस निकालिए, पीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अंतिम एक सवाल हम पूछेंगे, लंबा समाचार हो जाएगा। जाड़ा से अधिक गर्मी नुकसानदायक है या जाड़ा नुकसानदायक है स्किन के लिए, आपके अनुभव के अनुसार? ये टाइप डिपेंड करता है कि आपका स्किन किस टाइप का है, ऑयली है या ड्राई है। ठीक है, तो चूंकि ड्राई स्किन अगर जाड़े में वो फटना शुरू हो जाएगा, ऑयली स्किन जाड़े में ठीक रहता है। ऑयली स्किन अगर गर्मी में आएगा उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, तो रेड वो जो आप कह रहे थे ना कि दाना निकल जाता है लाल लाल, हम लोग के टर्म में उसको मलेरिया रूबरा कहते हैं। अभी बहुत होगा कि जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, जो धूप में काम कर रहे हैं, उनको पूरे शरीर में लाल लाल दाग हो जाएगा, दिनाय हो जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए तो फिर आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप छाता लगा के काम कीजिए, या फिर अच्छे से अपने शरीर को हाइड्रेट कीजिए, सूती कपड़ा पहनिए। पानी कम से कम कितना पीना चाहिए दिन भर में? 3 से 4 लीटर।
दिन से हाँ बिल्कुल, जैसी हाँ गर्मी है। जैसी गर्मी है। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जरूर रखें। इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से आता है, 10 रुपए की चीज है, उसको पीना चाहिए। जिनको बिल्कुल पीना चाहिए। अगर आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइएगा तो ORS फ्री में मिलता है। नींबू पानी जो लोग पीते हैं सब बिल्कुल अच्छी चीज है वो। नींबू, सिर्फ नींबू पानी से नहीं होगा, उसमें नमक और थोड़ा सा चीनी दोनों मिला के वो इलेक्ट्रोल पाउडर के जैसा ही काम करेगा, ORS के जैसा काम करेगा। मान लीजिए जिसके पास 500 रुपया नहीं है, वो लोग भी आपके पास आए, बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते बिल्कुल आ सकते हैं। हैं। अब देखिए डॉक्टर अभिजीत रंजन जी है, हमारा समाचार अधिक लंबा ना हो जाए, फिर इनसे दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन इनका मानना है कि इनसे एक बार विचार लीजिए, एक बार इनसे जरूर इनसे सेवा लीजिए और दिखाइए। यदि आपको चर्म से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इनसे आप मिलकर एक बार जरूर इलाज कराएं। ये सेवा भाव से काम करना चाहते हैं। इन्होंने डॉक्टरी को व्यापार बनाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं बैठे हैं। ये चाहते हैं कि इनके पिताजी टीचर हैं, माँ भी इनकी टीचर थी, तो टीचर के लड़के हैं, इसलिए सेवा भाव के रूप में ही आज डॉक्टर के रूप में आप बैठे हैं। तिलका मांझी में हेम शंकर शर्मा की गली में आप घुसिएगा तो इनका एक बड़ा सा बोर्ड है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर के आसपास के रहने वाले हैं और चर्म रोग के संबंधित, व्हाइट दाग के संबंधित एक बार इनसे विचार जरूर लें और हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं से भागलपुर से